दोस्तों, अगर आपकी मंथली इनकम 20,000 से भी कम है तो क्या आप कभी करोड़पति बन सकते हो? ज्यादातर लोग कहेंगे कि इम्पॉसिबल, लेकिन सच ये है कि अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करते हो तो एक दिन आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट होगा। आज मैं आपको एक ऐसी स्मार्ट एंड रियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जिससे एक नॉर्मल 18,000 पर मंथ इनकम करने वाला पर्सन भी 1 करोड़पति बन सकते हैं। 18,000 की इनकम में ज्यादातर लोग 99% लोग सोचते हैं कि कितना ही सेव कर पाऊंगा, कितना ही इन्वेस्ट कर पाऊंगा। लेकिन सच ये है कि छोटी सेविंग प्लस डिसिप्लिन प्लस कंपाउंडिंग इक्वल्स टू बिग वेल्थ। अगर आप अपनी सैलरी का बस 20 से 25% इन्वेस्ट करते हो हर महीने तो अगले 20-25 साल में आप 1 करोड़पति बन सकते हो। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि 18,000 इनकम करने वालों के लिए कितना अमाउंट सेव करना चाहिए एंड वो सेविंग अमाउंट कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कितने साल के लिए वो अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा 1 करोड़ का रिटर्न कमाने के लिए। एंड सबसे खास बात कि कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करना होगा 1 करोड़ का गोल अचीव करने के लिए। एट फर्स्ट हम आपकी टोटल मंथली इनकम को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 80% एंड 20%। आपका टोटल मंथली इनकम 18,000 रुपया। 18,000 का 80% होता है 14,400 एंड 20% 3,600। आप ये 80% अमाउंट यानी 14,400 रुपया से टोटल मंथली एक्सपेंडिचर जैसे कि रूम रेंट, इलेक्ट्रिक, रिचार्ज, खाना पीना सब कुछ मैनेज करेंगे एंड बाकी 20% यानी 3,600 रुपया को हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। यस, शुरुआत में खासकर पहले 3-4 या 5 साल के लिए ये थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि 14,400 रुपया से पूरा मंथली एक्सपेंडिचर मैनेज करना थोड़ा टफ है। शुरुआती 4-5 साल के लिए आपको अपने खर्चा थोड़ा कंट्रोल करना होगा। जब आपका सैलरी 2-3 साल या 5 साल बाद मैक्स टू मैक्स 5 साल बाद इंक्रीज होगा तब ये इन्वेस्टमेंट स्मूथ हो जाएगा, तब आपके पास ज्यादा अमाउंट होगा खर्चा करने के लिए। आपको बस पहले 2-3 साल मैक्स टू मैक्स 5 साल ये मैनेज करना होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये मंथली 3,600 रुपया आपको कहां कहां इन्वेस्ट करना चाहिए 1 करोड़ का रिटर्न कमाने के लिए मिनिमम टाइम में। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो का कि मिनिमम टाइम में 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। आइए वो मैं आपको एकदम सिंपली एक्सप्लेन करता हूं। आपको ये मंथली 3,600 रुपया इन 4 जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट 100% सेफ जगह में यानी 0 रिस्क में, दूसरा सेकंड लो रिस्क में, थर्ड मीडियम रिस्क में एंड फोर्थ हाई रिस्क में। ये 4 जगह इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ रेट ऑफ रिटर्न यानी हर साल जो रिटर्न वो अलग अलग मिलता है। ज्यादा रिस्क का मतलब ज्यादा रिटर्न, लेकिन आपका पूरा अमाउंट हाई रिस्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए आपको ऑलवेज एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए जहां आपको रिस्क बैलेंस होगा लेकिन रिटर्न मैक्सिमम हो सकता है। अब आपके मन में जरूर एक सवाल आया होगा कि इन 4 जगह में ये 3,600 रुपया इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कौन सी जगह में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। आइए वो मैं आपको समझा दूं। फर्स्ट 0 रिस्क वाली जगह में 20%, लो रिस्क में 30%, मीडियम रिस्क में 25% एंड हाई रिस्क में 25%। 20% का मतलब कि 720, लेकिन मैंने राउंड फिगर में 700 मान लिया। 30% इक्वल्स टू होता है 1,100 रुपया, 25% इक्वल्स टू 900 रुपया एंड 25% इक्वल्स टू 900 रुपया। अब आपने जरूर सोच रहे होंगे कि ये तो समझ लिया कि कौन से रिस्क वाली जगह में कितना अमाउंट डालना चाहिए, लेकिन वो जगह कौन कौन सी होना चाहिए। आइए वो भी मैं आपको समझाऊंगा। 0 रिस्क वाली जगह में आपको 700 रुपया हर महीने डालना है, लेकिन वो जगह क्या है, पीपीएफ या एनपीएस, किसी एक। पीपीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड एंड एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। आपको किसी एक जगह में ये 700 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये एकदम सेफ जगह होता है, गवर्नमेंट स्कीम, यहाँ पैसा डूबने का चांस बिल्कुल 0 है। सेकंड 30% अमाउंट को यानी 1,100 रुपया को आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। निफ्टी 50 का मतलब
कि देश की टॉप 50 कंपनीज का बास्केट, एंड सेंसेक्स का मतलब देश की टॉप 30 कंपनीज। ये दो इंडेक्स सबसे सेव होता है, यहाँ रिस्क लगभग जीरो होता है, क्योंकि ये दो इंडेक्स की जितने सारे कंपनीज वो देश की टॉप कंपनीज होते हैं, इसलिए इन सारी कंपनीज को डूबने का चांस बिल्कुल जीरो है। अगर ये दो इंडेक्स की सारी के सारी कंपनीज डूब जाएगा तो देश की इकोनॉमी भी डूब जाएगा, इसलिए ये दो इंडेक्स सबसे सेव होता है। आपको 1100 रुपया एक किसी एक फंड में, चाहे निफ्टी 50 हो सकता है या सेंसेक्स। निफ्टी 50 के लिए बेस्ट फंड होता है निपन इंडिया का निफ्टी 50, एंड सेंसेक्स के लिए HDFC का BSE सेंसेक्स फंड। लेकिन ये आपके लिए किसी भी तरह का, ये दो फंड किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही ये कोई पेड प्रमोशन है। मैंने खुद रिसर्च किया, ये मेरे रिसर्च के अनुसार बेस्ट है। आप भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करिए। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि आप चाहे ये अमाउंट थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, यहाँ 100 कम कर सकते हैं, यहाँ 100 ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि इन दोनों जगह को मिलाकर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 50% इन दो जगह में इन्वेस्ट होना चाहिए। बाकी 50% अमाउंट के ऊपर 25% आप मीडियम रिस्क ले सकते हैं, एंड हाई रिस्क आप 20%, 25% या 20% जो आपकी मर्जी वो ले सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों इक्वल लिया ताकि आपको थोड़ा कम समय में ज्यादा रिटर्न मिले। अब आते हैं कि मीडियम रिस्क में 25% यानी 900 रुपीज इन्वेस्ट करना है हर महीने, लेकिन वो जगह कौन सी होना चाहिए? वो जगह होना चाहिए मिड कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड। आप चाहे तो किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप में या फिर फ्लेक्सी कैप में, लेकिन मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप बेस्ट है। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन कह सकते हैं या फिर जो पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं। मैंने देखा कि फ्लेक्सी कैप में मिड कैप की तुलना में ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है, ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन रिस्क मिड कैप की तुलना में थोड़ा लो है। फ्लेक्सी कैप के लिए बेस्ट टॉप 3 फंड, नंबर 1 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, सेकंड JM फ्लेक्सी कैप फंड, एंड थर्ड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा खुद का रिसर्च है। मैंने रिसर्च करके मुझे लगा कि ये 3 फंड बेस्ट है, इसलिए मैंने आपको जस्ट नाम बताया, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए नहीं। आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करिए, मेरे कहने पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एंड लास्ट 25% अमाउंट आपको यानी 900 रुपया आपको एकदम हाई रिस्क वाली जगह में इन्वेस्ट करना है। वो जगह है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप के लिए बेस्ट फंड होता है HDFC का स्मॉल कैप फंड, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड या फिर टाटा का स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर भी मैं आपको सेम डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज खुद रिसर्च करिए। तो आइए एक झलक में हम देख लेते हैं कि कहाँ कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। जीरो रिस्क वाली जगह में यानी PPF या NPS में 20% यानी 700 रुपया, लो रिस्क में 30% यानी निफ्टी 50 या सेंसेक्स में 30% 1100 रुपया, मीडियम रिस्क वाली जगह में यानी मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में 25% यानी 900 रुपया, एंड हाई रिस्क वाली जगह यानी स्मॉल कैप फंड में 25% यानी 900 रुपया हर महीने हम इन्वेस्ट करेंगे। तो आपने मंथली 3600 रुपया ये 4 जगह में इन्वेस्ट करना स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन अब सवाल है कि आपको 1 करोड़ का रिटर्न कमाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए कितने साल तक वेट करना होगा, कितने साल तक इन्वेस्ट करना होगा। आइए वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। आपको 1 करोड़ का रिटर्न कमाने के लिए कितने साल तक इन्वेस्ट करना होगा, वो जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि इन 4 जगह में से कौन सी जगह से कितना रिटर्न मिलेगा। आइए हम एक एक करके देखते हैं। PPF एंड NPS इन दोनों जगह में 7 to 8% के बीच रिटर्न मिलता है। मैंने रेट ऑफ रिटर्न यानी ROR 7% मान लिया। निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स फंड से लगभग सेम रिटर्न मिलता है, सेंसेक्स में थोड़ा ज्यादा, दोनों में एवरेज 14% रिटर्न मिलता है। ROR यानी हर साल रिटर्न 14%। एक फ्लेक्सी कैप फंड से मिड कैप की तुलना में थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन मैंने मिड कैप की रिटर्न यहाँ एज्यूम किया। फ्लेक्सी कैप फंड से एवरेज 17 to 20% रिटर्न मिलता है, मैंने लो मार्जिन लिया, ROR 17%। एंड स्मॉल कैप की रिटर्न बहुत हाई होता है, लेकिन वॉलीटाइल भी होता है, कभी 25% तो कभी 15% भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ ROR यानी रेट ऑफ रिटर्न 18%, जस्ट 18% मान लिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इससे ज्यादा रिटर्न नहीं मिल सकता है, खासकर इन दोनों जगह में इससे ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है, लेकिन मैंने पहले कहा कि आपको एक प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक प्लान दूंगा एंड कैलकुलेशन दूंगा, ताकि आपके पास एक
रियलिस्टिक आइडिया हो कि आपको एटलीस्ट कितने साल तक इन्वेस्ट करना होगा। तो आइए अब हम इन रिटर्न को कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको इन 4 जगह से कितने साल बाद टोटल 1 करोड़ या उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा SIP कैलकुलेटर। आप किसी भी एक कैलकुलेटर को चूज कीजिए। हम यहाँ एक कैलकुलेटर को चूज किया। हम यहाँ 25 साल का रिटर्न देखेंगे, यानी 25 साल बाद इन 4 जगह को मिलाकर टोटल कितना रिटर्न होगा वो कैलकुलेट करेंगे। एट फर्स्ट हम PPF एंड NPS का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। इसीलिए मंथली इन्वेस्टमेंट 700 रुपया, रेट ऑफ रिटर्न यानी हर साल आपको कितना रिटर्न मिलेगा 7%, एंड टाइम पीरियड यानी आप कितने साल तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने पहले कहा कि हम 25 साल एज्यूम कर लेंगे एंड देखेंगे कि 25 साल बाद कितना रिटर्न मिला टोटल 4 जगह को मिलाकर, इसलिए टाइम पीरियड 25 साल एंड कैलकुलेट नाउ। आप देख सकते हैं कि PPF या NPS जो भी हो, वहां से 25 साल बाद आपको 5.5 लाख रिटर्न मिलेगा, यानी 5,50,000 एक PPF से रिटर्न मिलेगा 7% रेट से। नेक्स्ट निफ्टी 50 या सेंसेक्स का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो 1,100 रुपया एंड रेट ऑफ रिटर्न 14%, बट टाइम पीरियड सेम है 25 ईयर्स। कैलकुलेट नाउ। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स जो भी हो, वहां से 25 साल बाद आपको टोटल 25.8 लाख का रिटर्न मिलेगा, यानी 25,80,000। उसके बाद ये फ्लेक्सी कैप का रिटर्न या मल्टी कैप जो भी हो, सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 900 रुपीज आपने चेंज किया, रेट ऑफ रिटर्न 17% एंड टाइम पीरियड सेम 25 ईयर्स। कैलकुलेट नाउ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यानी मिड कैप या फ्लेक्सी कैप जो भी हो, वहां से आपको 25 साल बाद 34.3 लाख का रिटर्न मिलेगा। आप सिमिलरली ए स्मॉल कैप का रिटर्न भी कैलकुलेट करिए एंड आप देख पाएंगे कि स्मॉल कैप से 25 साल बाद 40,50,000 का रिटर्न मिलेगा। मैंने पहले कहा कि जितना हाई रिस्क उतना हाई रिटर्न, बट मैंने यहाँ सिर्फ 80% रिटर्न को ही कैलकुलेट किया। आप किसी भी डीमेट अकाउंट या गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि टॉप स्मॉल कैप फंड में रिटर्न एवरेज 20% के आसपास होता है, बट मैंने यहाँ 18% ही कैलकुलेट किया। आइए अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज को देखते हैं कि इन 4 जगह की टोटल रिटर्न, 4 जगह को मिलाकर 25 साल बाद आपको टोटल कितना रिटर्न मिलेगा। आप कैलकुलेटर पर जाइए। फर्स्ट 5.5 लाख प्लस 25.8 लाख, थर्ड 34.3 लाख प्लस 45.5 लाख इक्वल्स टू 1,06 लाख, यानी 25 साल बाद इन 4 जगह से आपको 1,06 लाख का रिटर्न मिलेगा। आप एक बात ध्यान में रखिए, मैंने 25 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, लास्ट 25 साल तक 3,600 रुपया ही रखा। आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर आप ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी बढ़ाएंगे तो आप और जल्दी ये 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। आप 15 से 20 साल में ही ये 1 करोड़ का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए कि मैंने यहाँ लास्ट साल यानी 25 साल तक एक ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा 3,600 रुपया, लेकिन आपके पास वो मौका है इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने का, क्योंकि हर 4-5 साल में आपका इनकम बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तब आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को अगर आप बढ़ाएंगे तो आप और जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि अगर आपकी मंथली सैलरी सिर्फ 18,000 है तो भी आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करके 25 साल में 1 करोड़पति बन सकते हो। बस इसके लिए आपको 3 चीजें ध्यान में रखना होगा। फर्स्ट, डिसिप्लिन इन सेविंग, यानी सेविंग करते वक्त, इन्वेस्ट करते वक्त आपको डिसिप्लिन होना होगा। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगा। एंड थर्ड कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंस रखना होगा। अगर आपने ये 3 चीजें फॉलो किया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है, क्या आप आपकी मंथली इनकम का 20% सेविंग कर पाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको इस वीडियो की तरह हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।